साथियों, जय भीम जोहार। हमारे साथ बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं। सबसे पहले इनका सर का परिचय देंगे। सर, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार चौहान एडवोकेट है। मैं कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश। जिस तरह अभी अमित शाह जी का जो बयान आया, इस बयान को किस तरह देखते हैं सर? देखिए, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो ये बयान दिया है, अमित शाह जी को ये बात शायद पता नहीं है कि जिस राम के बदौलत वो स्वर्ग भेजने की बात कर रहे हैं या स्वर्ग जाने की बात कर रहे हैं, उस राम का भी फैसला बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के बदौलत आया है। अब यहीं पर तर्क करने की बात है कि राम बड़े हुए कि बाबा साहब अम्बेडकर बड़े हुए। तो बाबा साहब अम्बेडकर जब बड़े हुए तो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर के संसद में पहुंचा जा रहा है। ये अलग मामला है। अब एक जय श्री राम का बता रहे हैं, भगवान का मैटर हो गया, उसको उस मुद्दे पे हम नहीं जाते हैं। मेरा मुद्दा ये है कि इस तरह बयान देना और अपने आप को अम्बेडकरवादी साबित करना, क्योंकि जो आज जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं वो भी अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोग भी अम्बेडकर की बात है। जो कल तक अम्बेडकर साहब का चित्र देखना पसंद करते थे, उनके संविधान नहीं मानते, तो आज इनकी क्या मजबूरी है सर? ऐसा देखिए, उनकी जो मजबूरी है, बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने जो जागृति किया है, उस जागृति के बदौलत वो घबराए हुए लोग हैं। तो जब घबराए हुए लोग हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि अंबेडकर का नाम लेंगे तो जो जागृति बढ़ रही है तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये लोग भी बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं। मगर ये जागृति जो है वो दोस्त और दुश्मन की पहचान करने की है। तो इस देश में जो मूल्यवासी बहुजन है, SC ST OBC जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, उन लोगों को इस देश में कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है इसकी पहचान हो चुकी है। इसलिए वो इस आंदोलन से घबरा रहे हैं और ये हमेशा डाइवर्ट करने का काम शासक वर्ग के लोग करते रहते हैं। शासक वर्ग का मतलब मैं आपको खुल करके बता दूं कि जो 3.5% के ब्राह्मण लोग हैं वो इस बात से घबराए हुए हैं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर को अगर मानते तो भारतीय संविधान को बार बार बदलने की बात नहीं करते और मनुस्मृति लागू करने की बात नहीं करते। तो इससे यह सिद्ध होता है। देखिए, दो विचारधाराएं इस भारत में काम कर रही है, एक मनु की विचारधारा, एक बुद्ध, साहू, फूले और अम्बेडकर की विचारधारा। तो इन दो विचारधाराओं में टकराहट है। तो ये जो फूले, साहू, अम्बेडकर की विचारधारा है, ये मूल्यवासी बहुजनों को इस देश का हुक्मरान और शासक बनाने वाली विचारधारा है, मान सम्मान स्वाभिमान देने की विचारधारा है। और जो मनुस्मृति है वो असमानता पर आधारित है और इस देश के बहुजन मूल्यवासी जो है उसको अधिकार वंचित, गैर बराबरी के रूप में रखने वाली विचारधारा है। तो ये विचारधाराएं हमारे लिए नहीं है। तो जो अम्बेडकरवादी विचारधाराएं बहुत तेजी से फैल रही है, इस तेजी से फैलते हुए विचारधारा से वो घबराए हुए लोग हैं। इसलिए वो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर के वो चाहते हैं कि ये जागृति रुक जाए, मगर ये जागृति अब रुकने वाली नहीं है, क्योंकि इस देश में बामसेफ ने स्पष्ट कर दिया है कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। ये हम लोग जान चुके हैं। जैसा कि मैंने परिचय में बताया, मैं धर्मेंद्र कुमार चौहान एडवोकेट। मैं जाति जो है ब्राह्मण के द्वारा जो बनाई हुई जाति लोनिया है, मैं उससे हूं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वर्ग दिया उसमें मैं OBC कैटेगरी से हूँ। तो सर, आज भी बहुजन समाज के जो लोग हैं, उनकी पार्टियां हैं, वो बीजेपी को समर्थन देकर उनकी सरकार बनाए हुए हैं। बाबा साहब के इतना बड़ा अपमान होता है और अपने आप को अम्बेडकरवादी कहना, ये उनकी दोगली नीति किस तरह देखते हैं आप? देखिए, उनकी जो दोगली नीति की बात अगर किया जाए तो वो अपने निजी स्वार्थों में काम कर रहे हैं। अभी आप मानकर चलिए कि ये जो लोग काम कर रहे हैं जो राजनीतिक रूप से, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए वो कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर के हम संविधान को मानते हैं, संविधान के तरीके से काम कर रहे हैं, मगर वो संविधान के बदौलत उस स्थान तक तो पहुंच रहे हैं, मगर संविधान की रक्षा सुरक्षा के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके निजी स्वार्थ टकरा रहे हैं। अभी आप देखे होंगे, मान्यवर कांशीराम साहब जब जागृति कर रहे थे, उस जागृति जब कर रहे थे तो उस समय भी शासक वर्ग टूल्स तैयार करता है और हमारे ही बहुजनों के नेताओं को टूल्स के रूप में प्रयोग कर रहा था। तो मान्यवर कांशीराम साहब हमारे लोगों को समझाने और बताने के लिए और ऐसे दलाल और चमचों से सजग करने के लिए उन्होंने किताब लिखा था जिसका नाम है चमचा युग। और चमचा युग में उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि जो समाज के बीच में रह करके और समाज की चमचागिरी और दलाली करते हैं, और चमचा का स्वभाव भी कांशीराम साहब ने बताया था कि जिस बर्तन में चम्मच होता है, चमचा होता है, उसी बर्तन को साफ करता है। ठीक उसी तरह से ये राजनीति करने वाले लोग जिस समाज से राजनीति करते हैं उस समाज को ही ये खत्म करने का काम करते हैं। क्या संदेश देंगे? अभी भी जो बहुजन समाज के लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं,
अभी भी उसी व्यवस्था को ढोने का काम कर रहे हैं, क्या संदेश देंगे? देखिए, अगर मेरे संदेश की बात की जाए तो मूल निवासी बहुजन समाज को हमें संदेश देना चाहेंगे कि इस देश में आंदोलन चल रहा है, दो तरह के आंदोलन चल रहे हैं। एक भारतीय संविधान को बचाने का आंदोलन चल रहा है, जिसमें मूल निवासी बहुजनों के हक, अधिकार, मान सम्मान, स्वाभिमान निहित है, और एक मनुस्मृति को स्थापित करने का मनुवादी ब्राह्मण लोगों के द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है। तो मैं यह संदेश देता हूं कि जिन मूल निवासी बहुजनों को भारतीय संविधान के बदौलत मान सम्मान स्वाभिमान मिला है, उस मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए भारतीय संविधान की रक्षा करना जरूरी है। इसलिए बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा है, उस आंदोलन से जुड़ करके भारतीय संविधान को बचाना बहुत जरूरी है। मैं यही संदेश देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।